की शुरुआत करते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर है वो बरेली से जुड़ी हुई है। बरेली को बहुत लोग मशहूर गाना जो हिंदी फिल्म का रहा है उससे जानते हैं, लेकिन आज का दिन कम से कम बरेली किस लिए सुर्खियों में था, क्योंकि नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद वहां पर जो हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, बल प्रयोग करने पड़ा, उसके बाद हालात वहां जिस तरह से बिगड़े हैं, उन्होंने बड़ा प्रश्न चिन्ह यूपी के कानून व्यवस्था पर भी लगाया है और इस बात पर भी लगाया है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शन की सूरत बनी थी उसका अंजाम क्या आज इस तस्वीर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो देखिए, तौकीर रजा खान ये वो नाम है जिसने कहा कि हम सरकार को मोहलत दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, और उस अल्टीमेटम के अंदर अगर प्रदर्शनकारियों पर से एफआईआर वापस नहीं ली गई तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। और आज जुम्मे की नमाज के बाद जो हुआ है बरेली में, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अब आपको मैं अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आज के प्रदर्शन की। ये वो तस्वीरें हैं जिनको लेकर आज पूरा देश चिंतित है। और देश क्यों चिंतित है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये पहली तस्वीर है जहां पर आप भीड़ को यहां पर देख रहे हैं नारेबाजी करते हुए, और आई लव मोहम्मद का पोस्टर आपको यहां पर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। और जब पहले दिन इस पोस्टर को लहराया गया और पुलिस के साथ जो एक तनावपूर्ण स्थिति प्रदर्शनकारियों की बनी, उसके बाद अलग अलग शहरों में बवाल हुआ और आज बरेली में ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको एक और मोहल्ले गली के भीतर यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं जो पत्थर उठा कर फेंक रहे हैं। इनको हमने सर्कल भी किया इस वक्त, आप देखिए, ये देखिए जो लोग हैं इनके पास पत्थर मौजूद है, इन्होंने पत्थर फेंके हैं पुलिस के ऊपर, बल प्रयोग भी हुआ है। तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर पुलिस के साथ टकराव की स्थिति दिखाई दी। ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जबरदस्त संख्या में लोग मौजूद थे और इस दौरान भी देखिए फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा इस भीड़ को काबू में करने के लिए। चौथी तस्वीर तनाव की जो हालात वहां पर बने, जब लाठीचार्ज हुआ, बल प्रयोग हुआ, उसके बाद ये प्रदर्शनकारी यहां से भागते हुए दिखे तो वहां पर जो सामान था, जो अफरा तफरी थी, जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, पूरी तरह से उस हालात को काबू करने में समय लगा। पांचवी तस्वीर आपके सामने रखी हूं जहां पर सड़क पर ही जूते चप्पल छोड़कर लोग भाग गए और पूरा हिस्सा जो आपको है ये दिखाई देगा कि यहाँ पर जो अराजकता फैली, जो अशांति फैली, ये तस्वीरें चीख चीख कर उसकी गवाही दे रही हैं। बरेली में भयंकर हुआ, बच्चों के हाथ में किसने थमाया पत्थर, आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा क्यों, बरेली में हिंसक प्रदर्शन के पीछे किसकी साजिश। सड़क पर भारी बवाल और भीड़ पर लाठियां भांज रही पुलिस की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली में जिस बात की आशंका थी आखिर वही हुआ। हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन हिंसक न हो जाए, इसके लिए पहले से ही भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लेकिन जुमे की नमाज के बाद जैसे लोग बाहर आए, प्रदर्शन करना शुरू किया, पुलिस समझाती रही, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। ये तस्वीरें देखिए, लोग हाथों में पत्थर उठाकर फेंकने लगे। प्रदर्शनकारियों ने बच्चों को भी आगे कर दिया। सड़क पर खूब पत्थरबाजी हुई और इसके चलते माहौल बिगड़ता चला गया। देखते ही देखते चंद मिनट में प्रदर्शन उग्र हो गया, लोग हिंसक होते गए और पुलिस के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तब लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस की लाठी चार्ज के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग किसी तरफ भागने लगे, जिसे जहां रास्ता दिखा वहां भागा, जूते चप्पल सड़क पर छोड़कर भागा। बरेली की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, भीड़ के पत्थरबाजी और पुलिस की लाठीचार्ज की तस्वीरों से साफ है कि सब कुछ प्री प्लान था। सारी प्लानिंग पहले से की गई थी, इसमें कुछ भी अचानक नहीं हुआ। हम बरेली के नोवेला मस्जिद पे मौजूद हैं। यहाँ पर ही मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा था कि वो यहाँ आएंगे और यहाँ ही से इस्लामिया ग्राउंड पर जाकर इकट्ठे होंगे और वहाँ से ये इकट्ठे होकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन के लिए बुलाया था। मौलाना की अपील पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे।
नमाज के बाद लोग निकले। दोपहर 3:30 बजे के आसपास प्रदर्शन शुरू हुआ, जो कि धीरे धीरे कैसे हिंसा में तब्दील हो गया, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बहरहाल इस हिंसक प्रदर्शन से पहले आई लव मोहम्मद को लेकर जारी प्रदर्शन पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आई लव मोहम्मद, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं। वो चीज पे रोक नहीं हो सकती। हमारे दिलों में हर बच्चा बच्चा है नबी की शान में कुर्बान, नबी की शान में है बच्चा बच्चा है कुर्बान। हम हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां की जाती हैं, हमारी हुकूमत से मांग है इस पे इश्तिंदा कानून बनना चाहिए। चाहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो या किसी दिगर मजहबों के मानने वालों के गुरुओं की शान में गुस्ताखी हो रही है, उस पे कानून बनना चाहिए। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सबके नबी है, वो पूरी दुनिया इस्लाम के नबी है। अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया उनके नाम से, अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया तो क्या हराजी, तो मोहब्बत का पैगाम है। अगर मोहब्बत के पैगाम को भी अगर हमारी सरकारें ये काम करेंगी तो फिर दुश्मनी के आलम में क्या करेंगी। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह हालात पर काबू तो पा लिया है, लेकिन इलाके में अभी भारी तनाव का माहौल है। इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देखिए, बरेली हिंसा पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस का दौर जारी है। इस पर मंत्रियों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ एसएन सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना रशीदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में सवाल इंडिया का कार्यक्रम में। मौलाना रशीदी जी, पहला सवाल मेरा आपसे है और सवाल यही है, बच्चों के हाथ में पत्थर क्यों पकड़ा दिए गए हैं? कोई मांग भी है तो उसका एक तरीका होगा बात करने का, हाथ में पत्थर पकड़ा दिया गया, हिंसा का रास्ता। देखिए, आपकी रिपोर्ट देखी मैंने, आपने एक चीज को नहीं बताया, और वो चीज ये है कि 2 दिन से मौलाना तौकीर रजा का एक बयान पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा था। 2-3 दिन से बुलाने वाला कौन है, किसने बुलाया है, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है, इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने ये बुलाया और कहा कि जुमे की नमाज के बाद फिर हम ग्राउंड तक जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे, ये सारा कुछ तो जाहिर है। दूसरी बात ये है, आप मुझे बताइए, सरकार की एजेंसियां होती हैं, एजेंसियों को जब एक पता चल गया कि इस तरह का एक प्रोग्राम होने वाला है, तो एजेंसियों को चाहिए था सारी मस्जिदों पर जाकर ये कहें, भाई यहाँ भीड़ इकट्ठी मत करना, जो भी करना है वहां जाके करना, आगे जाके जिसको भी देना है। ये जो भीड़ इकट्ठी होने दी गई, इसके पीछे का मंशा क्या है ये भी समझना पड़ेगा। किसने ये भीड़ इकट्ठी होने दी? नहीं, भीड़ इकट्ठी इसलिए हुई है कि यहाँ प्रशासन ने किसी भी तरह का इनको अल्टीमेटम नहीं दिया। नहीं, आप ही कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने ये भीड़ इकट्ठी होने दी, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भीड़ इकट्ठी होने दी? यकीनी तौर पर पुलिस को चाहिए था कि वहां जाकर जुमे की नमाज से पहले ये कहा जाता कि यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी न हो। ठीक है, जो बयान एसएन सिंह साहब, बड़ा आरोप है यहाँ पर मौलाना रशीदी का। देखिए, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, वो कह रहे हैं 2 दिन से ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह से लोगों को बुलाया जा रहा है, वहां पर इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है, तो क्यों नहीं रोक दिया गया? खराब हो जाएगा। एसएन सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फाटक खोल दीजिए। सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए हम उनसे फिर संपर्क करेंगे। रशीदी जी, आप रुकिएगा हमारे साथ, लेकिन सरकार के मंत्रियों के भी रिएक्शन है, क्योंकि आपने सरकार पर यह आरोप लगाया कि 2 दिन से अगर ये इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह से बुलाया गया है लोगों को कि उसके बाद जाकर हम ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद भी ये होने दिया गया, तो आइए सुनते हैं इस पर। बरेली की घटना को लेकर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जांच के दायरे में जो आएगा वो सब जेल जाएंगे। धर्म का स्थान धर्म है, और बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना और धार्मिक उन्माद फैलाना, राजनीति करना गलत है। और हमारी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी कदम उठाना, जो भी जांच के दायरे में आएंगे, चाहे वो कितनों रसूख जोर में, सब जाएंगे जेल। और एक और अहम बयान इस वक्त मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, यूपी सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि शक्ति प्रदर्शन के लिए जुलूस इस तरह से निकालना और वहां पर जो कुछ हुआ उसके पीछे विभाजनकारी ताकतें शामिल हैं और योगी सरकार ऐसे लोगों से निपटना बखूबी जानती है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा, और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है।
हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इसको निपटना जानता है और ऐसी कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे। कोई अगर गलती करता है, कोई ऐसी विभाजनकारी कार्रवाई करता है तो उसके लिए कानून से निपटेगा और बहुत सख्ती के साथ निपटेगा। इस पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कहा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी और उनका स्टेटमेंट पहले एक बार आपको दिखा देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, इस पोस्टर को लेकर जो मुकदमा दर्ज करने की बात की जा रही है वो अफवाह है। शांति व्यवस्था खराब करने की साजिश के तहत इस तरह का हंगामा किया जा रहा है। इस तरह का आई लव मोहम्मद वाली बात जो चल रही है, कहीं भी कोई जब घटना नहीं, कौआ कान ले गया, कौआ कान तो देख लो है कि नहीं। जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली साजिशें रचने का काम कतिपय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई होगी। एसएन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना राशिदी हमारे साथ हैं। एसएन सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे देखिए बड़ा ये है कि यहाँ पर सीधे सीधे वो ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 दिन से ये इंफॉर्मेशन थी कि मौलाना तौकीर रजा खान ने लोगों को बुलाया है और ये कहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद जाकर हम ज्ञापन सौंपेंगे। तो जब 2 दिन से ये सूचना थी तो क्यों नहीं रोका गया लोगों को वहां पर इकट्ठा होने से? 2 चीजें देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है मोहब्बत और नफरत दोनों 2 विरोधी विचारधारा हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो नफरत नहीं, नफरत करते हैं तो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत हम अपने माता पिता से करते हैं, अपने गुरु से, गार्जियन से, परम पिता से, देश से, सबसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत में मीनाक्षी जी नफरत कहाँ से आ जाती है? आज ये जो नफरत का बीज बोया गया है, ये तो कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं जो भारत से भी मोहब्बत नहीं करते हैं, जो अपने अल्लाह से, अपने पैगंबर से, अपने गॉड से मोहब्बत नहीं करते हैं। वो हाथ में ईंट पत्थर लेकर और देश को बर्बाद करने का नारा लगाते हैं और इस तरह के षड्यंत्र का कार्य करते हैं। मुझे लगता है इसके ठीक है सर, आपका ऑडियो हम तक ठीक से पहुंच नहीं रहा है। मैं फिर कोशिश करूंगी आपसे दोबारा से कनेक्ट करने की। मौलाना रशीदी जी, इस बीच देखिए बीजेपी के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे आपने वो सुना, लेकिन मेरा सवाल उससे सर आगे का है। बरेली में जो कुछ हो गया, जहां हम देख रहे हैं कि बच्चों तक के हाथ में पत्थर हैं, जो पुलिस के ऊपर पत्थर उछाल रहे हैं, एक टकराव की स्थिति, एक तनाव की स्थिति वहां पर बनी। मौलाना तौकीर रजा इन सबके बीच कहां है? जिस व्यक्ति ने ये कहा कि वो वहां पर आके ज्ञापन सौंपने के लिए जाएगा, वो व्यक्ति तो बयान देके गायब हो गया। देखिए मैडम, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। ये सहारनपुर का वीडियो है और इस लड़के ने सिर्फ आई लव मोहम्मद का कागज उठाया, अकेला लड़का बिल्कुल, ना इसने कोई नारेबाजी की, ना इसने कुछ कहा, सिर्फ उसने आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाया और इसको पुलिस इस तरह से पकड़ के ले गई जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ के ले जाया जाता है। ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। और सब लोग ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद पर कोई कार्रवाई नहीं है, आई लव मोहम्मद पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन सर आज की घटना है रशीदी जी, अभी मैंने आपको जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मैंने उनका बयान सुनवाया। वो ये कह रहे हैं कि पोस्टर को लेकर कोई विवाद ही नहीं है, आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर कोई चल रहा है, ये अफवाह है। मंत्री कह रहे हैं ना सर, वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने शांति व्यवस्था खराब की उनके ऊपर एक्शन लिया है। देखिए, आप मंत्री की बात को मानेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, ये लाइव वीडियो है, ये देखिए। उस बच्चे को पुलिस ऐसे पकड़ के ले जा रही है जैसे किसी आतंकवादी को ले जा, अकेला लड़का है बिल्कुल, कोई इसके आसपास नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई झमकटा नहीं है किसी तरह का, और पकड़ के ले गए इसको, चूंकि आई लव मोहम्मद का पोस्टर इसने उठा लिया था। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कानपुर में जिस दिन ये घटना हुई थी, उसी दिन कानपुर में ये बात क्यों नहीं साफ की गई पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं या करेंगे, ये आई लव मोहम्मद के नाम पर नहीं है। ये 10 दिन के बाद क्यों कही जा रही है बात बार बार कि नहीं, आई लव मोहम्मद के नाम पर नहीं है? चलिए, मुझे लगता है एसएन सिंह आपके सवाल का बेहतर जवाब दे पाएंगे। सिंह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं? जी 10 सेकंड आवाज उस समय चली गई थी, जवाब दीजिए। हाँ। मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि भाई मोहब्बत और नफरत तो दोनों विपरीत विचारधारा है। मोहब्बत तो हम अपने माता पिता से भी करते हैं, हम अपने परम पिता से करते हैं, अपने देश से करते हैं, उसमें अराजकता तो नहीं होती, हल्ला तो नहीं होता, हंगामा तो नहीं होता। और अल्लाह और ईश्वर के प्रति तो 5-5 बार, कोई 10 बार नमाज अदा करता है, इबादत करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसे प्रदर्शन तो नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये जो प्रदर्शन करे षड्यंत्रकारी सोच है, उस षड्यंत्रकारी सोच की निंदा मौलाना जी को भी करनी चाहिए और भारत के सभी लोगों को करना चाहिए।
कि भाई आप हाथ में कंकड़ पत्थर लेकर एक धर्म को बढ़ा, दूसरे धर्म को नीचा, एक धर्म का पोस्टर लगाएंगे और दूसरे धर्म का पोस्टर जलाएंगे। नहीं सिंह साहब, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, जो अभी रशीदी साहब ने भी उठाया, वो एक वीडियो दिखाकर कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ज्यादती हो रही है, तो ऐसे वीडियो को लेकर आपत्ति है जिस पर उन्होंने सवाल उठाया, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बीच कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस का मैं यहाँ पर रुख करूंगी अब इस खबर को लेकर। बरेली हिंसा में एसपी नेता सोमैया राणा ने बयान दिया है और उन्होंने नाराजगी जताई है जिस तरह से वहां पर जुलूस पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया, उसे शर्मनाक सोमैया राणा ने बताया है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई काम नहीं हुआ, ये उनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर। एसपी नेता सोमैया राणा का पूरा स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई